जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टूर ऑफ ड्यूटी जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान किया है, उसमें जो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, कितना आपका कार्यकाल रहेगा, कैसे कैसे उसमें चयन होगा और आपको जो रिटायरमेंट है उसके बाद क्या कुछ मिलने वाला है, इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, तो आपको पता ही होगा जो भारतीय सेना है, तीनों सेनाएँ लगा के डिफेंस में, तो टूर ऑफ ड्यूटी जो स्कीम लगाई है भारत सरकार ने, जो 4 साल के कार्यकाल के लिए जवानों के लिए, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसको पूरा समझना शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे आप इसमें सेलेक्ट होंगे, आगे क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, कितने जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आगे रखे जाएंगे, कितनों को 4 साल बाद निकाला जाएगा, ये सब बातें किस आधार पर भर्ती होगी, तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा साथियों। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसका जो पहले नाम था वो था टूर ऑफ ड्यूटी। ये जो नाम था इसका टूर ऑफ ड्यूटी, ये हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ने इसको ये नाम दिया था। ठीक है साथियों, एयरफोर्स ने ये नाम दिया था टूर ऑफ ड्यूटी। अब इसका नाम कर दिया है, अभी इसका नाम जो किया है केंद्र सरकार ने, वो किया है अग्निपथ स्कीम। अब इसको अग्निपथ स्कीम के नाम से जाना जाएगा और ये तीनों सेनाओं में ही काम करेगी। तीनों सेनाएं मतलब कि आपका भारतीय जो नौसेना है, वायुसेना और इंडियन आर्मी। और जो जवान होंगे इसमें जिनकी सिलेक्शन होगी उनको नाम दिया गया है अग्निवीर। अग्निवीर के नाम से उनको जाना जाएगा। स्कीम है अग्निपथ स्कीम और जो जवान है उसको जाना जाएगा अग्निवीर के नाम से। भर्ती की अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार का मानना है कि वर्ष में 2 बार इसकी भर्ती होगी, प्रत्येक 6 महीने के बाद इसकी भर्ती होगी। और जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, लगभग 45,000 जवान प्रत्येक वर्ष इसमें सेलेक्ट होंगे। साल में 2 बार भर्ती होगी और ये 45,000 पूरे साल के हैं साथियों। उसके बाद इसमें जो भर्ती होगी वो होगी आपकी ऑल इंडिया ऑल क्लासेस के आधार पर। मतलब जो पहले आपने देखा होगा साथियों, जैसे जाट रेजिमेंट की भर्ती है, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इसके आधार पर अब सरकार बोल रही है कि इसके आधार पर भर्ती नहीं होगी। जो भर्ती होगी वो ऑल इंडिया ऑल क्लास, यानी कि सभी जातियों के बच्चों की बराबरी इसमें भर्ती देखी जाएगी। उसके बाद अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इसके लिए केवल नेवी में स्थान है। अभी तक भारतीय जो थल सेना है और वायुसेना है उसमें कहीं भी लड़कियों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अगर मैं आगे बात करूं कि चयन प्रक्रिया, इसमें जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसमें एज रखी गई है 17.5 से 21 वर्ष तक। अभी सरकार ने ये नहीं बताया जो क्लर्क के लिए कैंडिडेट हैं, ये टेक्निकल के लिए कैंडिडेट हैं, उनका क्या प्रोसेस होगा। जो एज रखी गई है वो रखी गई है इसमें 17.5 से 21 साल। उसके बाद अगली बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन इसमें वही 10वीं और 12वीं क्लास रखी गई है, तो 10वीं और 12वीं क्लास इसमें चलेगी। चयन होगा वो पुरानी भर्ती के आधार पर ही होगा, पुरानी भर्ती की तरह होगा। जैसे पहले उसमें फिजिकल होता था, फार्म भरे जाते थे, फिजिकल होता था, मेडिकल होता था और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता था। तो उसी हिसाब से पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसी के आधार पर इसमें चयन होगा। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 10 वीक से लेकर, यानी कि 10 सप्ताह से लेकर और 6 महीने तक इसमें ट्रेनिंग होगी आपकी। और ये जो समय है आपका, ये समय जो आपका ये भर्ती में इंक्लूड होगा। मीन्स जैसे 4 साल का आपका टर्नओवर रहेगा, तो ये 10 वीक या 6 महीने जो भी है, सपोज करो आप 6 महीने ट्रेनिंग में लगाते हैं और 4 साल का आपका टोटल ड्यूरेशन होगा, तो आपको 3.5 साल के आगे भर्ती में रहेंगे आप और 6 महीने आपका ट्रेनिंग के इंक्लूड होकर टोटल 4 साल हो जाएंगे। अगर मैं सैलरी की बात करूं, ये मैंने सैलरी लिखी है पर मंथ मीन्स मासिक सैलरी। तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर मिलेगी 30,000 रुपये पर महीना, 30,000 रुपये पर महीना। और इस 30,000 में से आपका 30% फंड जवान से कटेगा। अगर मैं फर्स्ट की एग्जाम्पल लूँ तो 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसका अगर मैं 30% निकालता हूँ, इसका 30% कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपका क्या कटेगा, फंड कटेगा साथियों। प्लस 9,000 रुपये आपको देगी केंद्र सरकार। कौन देगी, ये गवर्नमेंट देगी केंद्र की। ठीक है साथियों, 30,000 रुपये आपसे कटेंगे, 30% आपसे कटेगा और 30% ही केंद्र सरकार देगी, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 4 साल के बाद आपको वापस मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 33,000 रुपये पर मंथ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 30% आपका फंड कटेगा और 30% केंद्र सरकार देगी। तीसरे साल जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 36,500, 36,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। और लास्ट ईयर 4 साल के जो चौथे साल की जो सैलरी है वो आपकी मिलेगी 40,000 रुपये पर मंथ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 30% आपका फंड कटेगा और 30% उसमें इंक्लूड करेगी केंद्र सरकार। अगर सेवाएं की बात करूं
तो 75% जवान जो है वो केवल 4 साल के लिए होंगे, और इसमें जो आपका ये ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है ये भी इंक्लूड है। और 25% जो जवान हैं वो 15 वर्ष के, यानी कि ये क्या हो जाएंगे आपके स्थायी हो जाएंगे, या आप इसको नियमित भी कह सकते हैं। और ये किस आधार पे होंगे, ये आपका देखा जाएगा कि जो आपने सेवाएं दी हैं उनमें आपका जो बिहेव रहा है, या आपने क्या क्या मेडल जीते हैं, या जो भी सरकार का प्रोसेस होगा, प्रोसीजर क्रिया होगी, उसके आधार पर ये 25% जवान जो आगे रखे जाएंगे। ठीक है साथियों। उसकी अगर मैं बात करूं अन्य सुविधा की, ये मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया था। तो अन्य सुविधा में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, अग्नि कौशल सर्टिफिकेट, अग्नि कौशल सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टेट जॉब में अतिरिक्त अंक इससे आपको मिलेंगे, जैसे एनसीसी के भी अतिरिक्त अंक मिलते हैं, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, अग्नि कौशल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप किसी भी जॉब में जाएंगे अपनी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर इसको दिखाकर आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। जो जवान 10वीं बेस पे, जो 10वीं के आधार पर इस भर्ती में भर्ती होंगे, इसमें उनकी जो चयन होगा तो उनको वहीं से +2 भी कराई जाएगी, और उनको +2 का सर्टिफिकेट वहीं से दिया जाएगा। और क्या क्या मिलेगा इसमें, 48 लाख रुपए का आपको बीमा मिलेगा, 48 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, दुर्घटना बीमा। अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसको मिलेंगे 44 लाख रुपए, 44 लाख रुपए। और ये विकलांगता के ऊपर है कि जैसे 100% कैजुअलिटी है तो उसको 44 लाख रुपए मिलेंगे, 75% है तो उसमें कम है, तो अगर 50% है तो ऐसे है, 100% अगर कैजुअलिटी है तो उसमें 44 लाख रुपए मिलेंगे, 75% है तो उसमें 25 लाख रुपए मिलेगा, और 50% में 15 लाख रुपए आप मिलेंगे जवान को। ये कैजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी, किस हिसाब से उसकी शारीरिक कैजुअलिटी है, उस हिसाब से मिलेंगे। कुल मिलाकर ये जो आपकी बाकी सेवाएं हैं, सपोज करो कोई जवान है और वो 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद और 5-6 महीने बाद सपोज करो शहीद हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर मान लें थोड़ी देर के लिए वो शहीद हो गया, तो उसको जो बाकी बचा हुआ पे है, जो उसके 3 साल की या 2.5 साल की या जितनी भी उसका जो कार्यकाल बच रहा है, उसकी जो सैलरी होगी वो उसको साथ के साथ ही मिलेगी उसके परिवार को। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है कि उसने 1 साल की सेवाएं दी और वो शहीद हो गया और उसको आगे जो 3 साल की है वो जो पैसा है उसका जो फंड है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो फंड उसको बाइज्जत मिलेगा। ठीक है, और ये कुल मिला के लगभग 1 करोड़ रुपए होगा। और जो ये आपको सैलरी मिलती है, जो ये आपको टोटल मिलेगा 4 साल के बाद, लगभग 11.71 लाख रुपए, लगभग 11.70 लाख रुपए आप इसको मान लो, ये आपको टैक्स फ्री मिलेंगे। जैसे ही हम वहाँ से ये पैसे लेकर आएंगे तो इस पर केंद्र सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स आपसे नहीं लेगी। अगर मैं बात करूँ कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, ये अग्निपथ स्कीम है, ये कहाँ कहाँ पर लागू है, तो ये फिलहाल इन देशों में लागू है, वहीं से भारत सरकार ने इसको लिया है। रूस में ये लागू है, इजराइल में ये लागू है, साउथ कोरिया में ये लागू है, ब्राज़ील में, और भी बहुत से काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर ये लागू है। तो सरकार का ये मानना है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बच्चों को लेंगे, इससे जो बजट है सरकार का, जो रक्षा बजट है, उस पर अतिरिक्त जो प्रभाव है वो ना पड़े, और उस पैसे को बचाकर जो सेना है या कोई अन्य जो डिफेंस है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, या आपकी थल सेना है, उसके अच्छे कार्य पर, यानी कि अच्छे आप कह सकते हैं कि एमिनेशन खरीदें, अच्छा गोला बारूद खरीदें, अच्छी रिवाल्वर वगैरह खरीदें। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किस किस आधार पर इसमें भर्ती होगी। तो अगर आप चाहें तो देश सेवा का में जज्बा है तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ से 21, जैसे सपोज करो कोई बच्चा 17.5 साल का इसमें भर्ती हो जाता है और 21 साल के बाद वो वहाँ से रिटायर होगा, एक तरह से रिटायरी होगा। और मैं आपको बता दूँ कि रिटायर होने के बाद आपको कोई भी फंड नहीं मिलेगा, मीन्स आपको जो CSD फैसिलिटी है, कैंटीन की फैसिलिटी है, वो नहीं मिलेगी। जो आपको अन्य सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधा, वो नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं तब तक आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको फंड मिलेगा, आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी, और आपको जो वेतन भत्ता है वो भी मिलेगा, जो वर्दी के चार्जेस हैं वो भी मिलेगा, और जो यात्रा आप करते हैं, ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन या बाय एयर या बाय बस, जो भी सुविधाएं जो सरकार देती है वो उनको जवानों को ये मिलेगी। और इनको जो नियमित जवान हैं, जो पुराने नियमित जवान हैं, उनसे अलग रखा जाएगा, इनके लिए अलग से यूनिटें बनाई जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने आपको बताया अग्निपथ स्कीम या अग्निवीरों के बारे में। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।